एडवर्टाइजमेंट में सीधा लिख दीजिए कि इस पोस्ट के लिए इतना पैसा दीजिए, इस पोस्ट के लिए इतना पैसा दीजिए, सीधा होगा वो कि जो दुकान का जैसा खोल दीजिए, जाके पैसा देगा, नौकरी ले लेगा। जो अभ्यर्थी जो हैं जो सोच रहे हैं कि पैसा देकर हम नौकरी ले लेंगे, वो उसमें घी लगा रहे हैं, वो सारा होटवार जेल जाने वाले हैं। जब पेपर लीक नहीं था तो इंटरनेट क्यों बंद किया था? आंदोलन करने जाते हैं तो उस पर लाठी चार्ज करते हैं, उस पर एफआईआर करते हैं, उसको डिटेन करते हैं। इस प्रकार से छात्रों को दबा दबा के अब पैसे वाले को नौकरी देना चाहते हैं। बिल्ली कभी दूध का रखवाली करता है, वो जांच कमेटी में जाएगा तो देखिए सब भीतरे जाएगा, सब होटवार जेल जाएगा। और होटवार जेल में जगह कम पड़ेगा तो तिहाड़ जेल में इन लोगों को रखना होगा, काला पानी का सजा देना होगा सबको। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में रोज दिन एक नया विवाद जुड़ रहा है और इस बीच सीआईडी जांच की शुरुआत हो चुकी है। कल यानी कि 25 दिसंबर को सीआईडी जांच की शुरुआत हो गई और इस बीच एक और नया विवाद जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से 20 दिसंबर तक चला, उस बीच जो 2231 अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसमें से कुछ 43 ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अनुपस्थित रहे डीवी के दिन। उस पर भी अब नया विवाद छिड़ गया है। क्या है ये विवाद, हम जानने की कोशिश करते हैं चंदन जी से। चंदन जी भी इस बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा उन्होंने लिखा है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मामला है और पेपर लीक का आरोप जो आप लोग लगातार लगा रहे हैं, क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? जेएसएससी सीजीएल का जो पूरा प्रकरण है वो संदेह के घेरे में पड़ा हुआ है। ये वैकेंसी आज की नहीं है, ये नवंबर 2015 में 1150 पदों के लिए आया था। 19 संभावित तिथि के बाद भी एग्ज़ाम 3 बार हुई एग्ज़ाम्स। रघुवर दास के कार्यकाल में भी एग्ज़ाम्स हुए थे, लेकिन मेंस होने से पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी 28 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हर मोबाइल के में मौजूद था। टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या आपके मेल के माध्यम से सबके पास मौजूद था। सरकार ने सोचा कि इस बार अलग करते हैं कुछ। उन्होंने क्या क्या, इंटरनेट को बंद कर दिया। पिछली बार सेटिंग जो हुई थी 18 से 20 लाख में हुई थी, इस बार सेटिंग सीधे 35 लाख हो गई है। तो 35 लाख में हुए तो कौन छात्र आएंगे उसमें, जिसके पास पैसा है? पैसे कौन छात्र दिए? तो आप के चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट का आपने दिखाया था, उसमें से बहुत सारे छात्र हैं जो खुद के बल पर भी सफल हुए हैं। ऐसे बात नहीं, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि 100% इस बार जो क्या बोलते हैं सेटिंग हुई थी, 100% सेटिंग नहीं हुई। लेकिन उसमें से अगर जांच प्रकरण बैठेगा ना, तो जो जितना दिखा रहे हैं चेहरा को, वो दिखा रहे हैं कि हम मांग करने आए हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए, आभार ज्ञापन के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। जब जांच एसआईटी का टीम, जब एसआईटी जांच किया था 28 जनवरी 2024 वाला, तो क्या से क्या नहीं मिला। हर चीज़ का जांच का देखेगा प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर में एक चीज़ मिलते जा रहा है कि यहाँ से इसका तार जड़वा था, जेल से रह के पेपर को लीक करवाया था, वहाँ पर रटवाया गया था, आसनसोल में रटवाया गया था, नेपाल में रटवाया गया था, शादी घर में रटवाया गया था। एक एक चीज़ अभी पता चल रहा है। पीजीटी में सेटिंग करवाया था, कौन सा कोचिंग, कौन सा किसके साथ रहता था, एक एक चीज़, कौन सा मंत्री सेटिंग में था, सारा चीज़ एक एक तार खुलते जा रहा है। तो जब अगर सरकार को इतना ही सांच पर आंच की किस बात की है, उसी को बात को लेकर मैं बोलता हूं, अगर आप सीआईडी जांच कर रहे हैं तो सीआईडी के साथ आप सीबीआई को भी ले आइए और जांच दूध का दूध और पानी को पानी करिए। जो सफल अभ्यर्थी है उसमें से उसको नौकरी दीजिए, और जो असफल है, जो व्यक्ति वहां पर संलिप्त है किसी प्रकार से, वैसे छात्र को वो जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी प्रकार के एग्जाम्स होते हैं वो दरकिनार किया जाए, वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए, और जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उसको मेरिट में ला के उसको नौकरी दिया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि उसमें से बहुत सारे छात्र हैं जो मेरिटोरियस हैं, ऐसी बात नहीं, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें से 60 से 70% जो छात्र हैं वो संलिप्त हैं, उसमें किसी न किसी प्रकरण से संलिप्त हैं, प्रश्न रटने से लेकर हर चीज में संलिप्त हैं। 30 से 35 लाख तक संलिप्त हैं, और बहुत सारे छात्र जो हैं वहाँ छात्रों के हितैषी बन के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत चोर हैं, और चोर के दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, उसको आप दिखाइएगा। तो आपका कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? परीक्षा जांच करिए, पहले आप जांच करिए, उसके जांच में पेपर लीक का मामला अगर सामने आता है तो परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? रद्द कर दीजिए, उसके बाद रद्द करिए। और आपको लगता है कि अगर जो बच्चे मेरिटोरियस है, जो उसमें संलिप्त है, एक एक करके आप जांच कर लेते, एक एक अभ्यर्थी का जांच करिए, एक एक अभ्यर्थी का जांच करिए, सीधी बात है। जो अभ्यर्थी को नहीं जांच में नहीं पकड़ाता तो उसको नौकरी दिए, सीधा बात है। अब 9-9 साल 10-10 साल आदमी पढ़ते रहेगा क्या? पढ़ने की क्षमता होता है, उम्र सीमा होता है, एक स्टेमिना होता है,
बिल्कुल सफल हमेशा थोड़ी होता है कि मान के चलिए जो हम जिस समय 2015 में एग्जाम लिखे थे 2016 में वही हमारे पास ज्ञान आ रहा है, वही क्षमता रहेगा। हमेशा क्षमता नहीं रहता है। जवान है आदमी तो फिर बूढ़ा भी हो जाता है, सच्चाई भी है। तो इस एग्जाम को एक लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम से घोषित कर देना चाहिए एसएससी सीजीएल को कि 10 साल में 2 सरकार कार्यकाल को बदल गया, तीसरा कार्यकाल भी आ गया, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। 7 जेपीएससी के जेएसएससी के चेयरमैन बदल गए, 6 राज्यपाल बदल गए, लेकिन फिर भी एग्जाम से नहीं हो रहा है। क्या है? सफल अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि हमने मतलब कि बहुत मेहनत से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की, उसके लिए तैयारी की, लेकिन एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाता है तो हमारा भी जो मेहनत है वो पानी में फिर जाएगा। तो एग्ज़ाम उनका कहना है कि एग्ज़ाम रद्द ना हो, और जो अगर इसमें मामले में कुछ भी सच्चाई है, पेपर लीक के मामले में कुछ भी अगर सच्चाई पाई जाती है तो उसकी निष्पक्षता से जांच हो, और मतलब उन लोगों को ही केवल इस पर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ ही केवल की जाए। तो पेपर बिल्कुल वो रद्द कह रहे हैं कि सिर्फ वही छात्र मेहनत नहीं किए थे, हम भी मेहनत किए थे, हम भी अभ्यर्थी हैं। हमने भी अपना दर्द झारखंडी छात्रों को नेशनल मीडिया से लेकर हर चीज़ों में दिखाया, हमें आंदोलन किया है, एग्जाम्स कराने से लेकर एग्जाम देने तक हम लोग भी संघर्ष किए हैं। वही सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। उसमें से है कुछ है कि अभ्यर्थी जो है वो चयनित हो गए अपने मेरिट से, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी अपने मेरिट के बदौलत हो सकते हैं। अगर सही बात है, सेटिंग वाले अगर हट जाएंगे तो हमारे अपने भी मेरिट में आ सकते थे। तो बात इस बात की हो जाती है कि जब पेपर लीक नहीं था तो इंटरनेट क्यों बंद किया था? पेपर लीक नहीं था तो इंटरनेट क्यों बंद किया था? इंटरनेट तो चलना चाहिए था, आम जनता को उपयोग में आ रहा था। आप इंटरनेट बंद करके आप धांधली को रोकना चाह रहे थे। वो नहीं, झारखंड के युवा नहीं मान सकते हैं। और अगर आंदोलन करने जाते हैं तो उस पर लाठीचार्ज करते हैं, उस पर एफआईआर करते हैं, उसको डिटेन करते हैं। इस प्रकार से छात्रों को दबा दबा के आप पैसे वाले को नौकरी देना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में सीधा लिख दीजिए कि इस पोस्ट के लिए इतना पैसा दीजिए, इस पोस्ट के लिए इतना पैसा दीजिए। सीधा होगा वो कि जब दुकान का जैसा खोल दीजिए, जाके पैसा देगा, नौकरी ले लेगा। अच्छा, जो 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे डीवी के समय में, सफल अभ्यर्थी, तो उन लोगों को लेकर आपका क्या आरोप है? वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गिरोह को पैसा नहीं दिए थे, जिसके कारण उसका डॉक्यूमेंट रख लिया गया था। जेएसएससी ने उसने सोचा, जेएसएससी मिला हुआ है, जेएसएससी देखेंगे नेका आयोग का सब मिला हुआ है, खुद उस पर सीबीआई जांच चल रहा है। दूध कभी बिल्ली कभी दूध का रखवाली करता है। वो जांच कमेटी में जाएगा तो देखिए सब भीतरे जाएगा, सब होटवार जेल जाएगा, और होटवार जेल में जगह कम पड़ेगा तो तिहाड़ जेल में इन लोग को रखना होगा, काला पानी का सजा देना होगा सबको। ये जो 43 जो अभ्यर्थी हैं, ये 43 अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाए? इनके डॉक्यूमेंट को रख लिया गया था, डॉक्यूमेंट के बिना तो जा नहीं सकते थे, और डॉक्यूमेंट के बिना जा नहीं सकते थे तो पैसा देंगे माफिया को, गिरोह को, जो पदाधिकारी हैं उसको देंगे तो उसको डॉक्यूमेंट मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, फिर डॉक्यूमेंट वो देगा। यही चलता है झारखंड में, कुछ नहीं चलता है। पीजीटी का भी मामला वही देखिएगा, लेबर असिस्टेंट का वही मामला देखिए, नगर निगम का वही मामला देखिए, जेई का वही देखिए, आईटी इंस्ट्रक्टर का वही देखिए। यहाँ सोचिए कि जेटेट एग्जाम जो है 9 साल के दौरान एग्जाम्स नहीं हो पाता है, 10 साल के दौरान इसका जेएसएससी सीजीएल एग्जाम नहीं हो पाता है। क्या इसका आयोग बनाया है? ये आयोग को सीधा, इससे अच्छा चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। चुनाव आयोग जो है तुरंत डेट निर्धारित करता है, इस डेट को नॉमिनेशन होगा, इस डेट को वोटिंग पड़ेगा, इस डेट को आपका क्या कहते हैं रिजल्ट आएगा। तो चुनाव आयोग को हम लोग कहते हैं कि गुहार करते हैं झारखंडी छात्र की, चुनाव आयोग को इस एजेंसी को हस्तक्षेप कर देना चाहिए, और चुनाव आयोग ही इस प्रकार का एग्जाम्स ले पाएगा। इस तिथि को एग्जाम्स होगा, इस तिथि को रिजल्ट आएगा, इस तिथि के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस तिथि को क्या कहते हैं मेरिट वाले छात्रों को नियुक्ति दिया जाएगा। क्योंकि आयोग में बैठे हुए चोर लोग जो है, भ्रष्टाचारी लोग, हम लोग कभी रिजल्ट दे सकते हैं, कभी नहीं निष्पक्ष कर सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारी वो जेल भी जाएंगे, और जो अभ्यर्थी जो हैं, जो सोच रहे हैं कि पैसा देकर हम नौकरी ले लेंगे, मुँह में घी लगा रहे हैं, वो सारे होटवार जेल जाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन इस बार तो जो जेएसएससी आयोग है वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि अगर पेपर लीक का मामला हुआ है तो हमारे पास सबूत लेकर के आइए, हम रद्द कर देंगे। कितना बार सबूत लेकर जाएंगे उसको बार, कितना बार सबूत लेकर जाएंगे? खाली हमेशा बोलता है सीडी दिया था, ब्लैंक पेन ड्राइव नहीं दिए हैं, ओरिजिनल नहीं दिए हैं उसको, तो झूठ का। ब्लैंक पाया गया ना। अरे सीडी तो ब्लैंक था, पेन ड्राइव तो उसका ब्लैंक नहीं है। पेन ड्राइव के बारे में क्यों नहीं जिक्र करता है? वो जिक्र नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचारी आदमी है, उस पर खुद सीबीआई जांच चल रहा है। वो व्यक्ति हमारे निष्पक्ष जांच करेगा? कभी नहीं हो सकता है। ये झारखंडी छात्रों को छलने का काम किया गया है, और झारखंडी छात्र अब नहीं मानने वाले हैं। सड़क से लेकर सदन तक जहां पर होगा आवाज उठेगा, झारखंडी छात्र को जेएसएससी जल्द फिर रद्द होना पड़ेगा अंततः, हम बता देता हूं। क्योंकि 9 साल में लोग नहीं कर पाए तो 10वें साल में भी एग्जाम नहीं ले पाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, सीआईडी जांच से कितने खुश हैं? कुछ नहीं खुश हैं, हम एसआईटी के खुद साक्षी हैं। एसआईटी का जो 28 जनवरी को जो पेपर लिखा उसका खुद हम साक्षी, एसआईटी का जांच है, कुछ नहीं होता है। कितना लोग जेल गया, कितना लोगों को जेएसएससी सीजीएल से एग्जाम देने से दरकिनार किया गया, कितने लोगों को संलिप्तता पाया गया, कौन छात्र थे, कहां से गया था, कुछ नहीं पता चलता है। 2-4 एसआईटी जांच में तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने भी उसका ये किया प्रकाशन का रिपोर्ट जब तक नहीं हुआ तब तक एग्जाम लेकर आप नौकरी देने लगे। पहला का अगर जांच चलिए रहा है तो दूसरा नौकरी देने कौन सी हड़बड़ी था?
क्या हड़बड़ी है? भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे हैं आप? जब आपकी जांच चल ही रही है तो जांच को बढ़ने दीजिए। जांच जब खत्म होगा फिर एग्जाम लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट करिएगा। और स्थानीय नीति, झारखंडी स्थानीय नीति बनाइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। 60-40 जो नीति देते बाहरी को नौकरी देना चाहते हैं, ये झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड किस लिए बना है? क्या मांगे आप? पहला बात है इसको रद्द किया जाए, और जैसे सीजीएल से एग्जाम लेने से, कोई भी एग्जाम लेने से पूर्व सबसे पहले झारखंड आधारित जो होता है, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया जाए, स्थानीय नीति बनाया जाए। उसके बाद एग्जाम्स लिया जाए और पारदर्शी तरीके से लिया जाए। और जितने भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को यहाँ से भगाया जाए पहले, और जो भी एजेंसी जो है ट्रस्टेबल एजेंसी है, उसको पारदर्शी तरीके से एग्जाम्स लिया जाए। तभी यहाँ पर जो है मूल्यवासी आदिवासी छात्र जो है, पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, दिन रात कॉलेज में पढ़ रहे हैं, घर छोड़ के त्याग के पढ़ रहे हैं, वो सब अभ्यर्थी सफल हो पाएंगे। नहीं तो सिर्फ पैसा वाला देने का आ जाएगा। तो आदमी अभी देख रहे हैं कि फॉर्म भरने से ज़्यादा पैसा जुगाड़ करने में लगा हुआ है। गजब झारखंड में बना हुआ एक कल्चर हो गया है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त चंदन जी मौजूद थे। उन्होंने कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की। पेपर लीक का इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुई और बड़ी धांधली हुई, और इसका इन लोग विरोध कर रहे हैं, साथ ही पेपर रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। सीआईडी जांच से इन लोगों का कहना है कि सीआईडी जांच से ये लोग खुश नहीं हैं, और क्या सीआईडी के जांच के साथ साथ उसको सीबीआई को भी हस्तक्षेप किया जाए साथ में, और एक छात्र टीम का भी रहेगा जो उसको जांच कमेटी को हेल्प करेगा साथ में। सीबीआई जांच के साथ सीआईडी भी रखे, एसआईटी भी रखे, जितना भी रखना है, और एक छात्र संगठन का भी लोग रहेंगे, ताकि पता चले कि कैसा ये लोग जांच करता है, सही करता है कि गलत करता है, ताकि हम लोग सारे चीज छात्रों को बता सकें कि जांच जो है सही से हो रही है, सही दिशा में जा रही है। नहीं तो इन लोग भी देख रहे हैं कि जेपीएससी का 15 साल से चलिए रहा है, सीजीएल का चलिए रहा है, एसआईटी का एग्जाम भी ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दे रहा है, और जो नियुक्ति बाकी है, जिसका एग्जाम्स नहीं ले पा रहा है, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। ये आयोग है कि भ्रष्टाचार का बू आता है इसमें। तो कुल मिलाकर इसकी जो एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल 2023 की जो परीक्षा हुई, उस पर निष्पक्ष जांच हो, इन लोगों का कहना है। और ये लोग पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है और क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहें लोकतंत्र 19 से। जोहार।